हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल आज का हमारा क्या है, पढ़िए ध्यान से, बहुत बड़ा सवाल है। निम्न में से किस मार्ग से चीन से रेशम के जहाज, भारतीय मसाले व वस्त्र, यूरोप से सोना व चांदी विश्व के विभिन्न स्थानों तक ले जाए गए थे। ये बात हो रही है प्राचीन समय की, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे और एक मतलब उस समय पर स्वतंत्र कोई भी देश लगभग स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा मार्ग है जहाँ से चीन से रेशम के जहाज, भारतीय मसाले और कपड़े, यूरोप से सोना चांदी पूरे विश्व में व्यापार में भेजे जाते थे। ऑप्शन है रेशम मार्ग से, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से या फिर चीन महासागर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग से ये जो सारे व्यापार है वो किए जाते थे और अलग अलग स्थानों तक इसको ले जाया जाता था पूरे वैश्विक स्तर पर। ठीक है, आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा, तो जो सिल्क रूट है वो चाइना की इसी रूट को कहा गया था। ठीक है, चलिए, सिल्क रूट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि चाइना से रेशम भेजे जाते थे और रेशम उस समय पर बहुत उसकी कीमत हुआ करती थी। सवाल दूसरा है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर ब्रिटेन। तो सवाल आप ध्यान से सुन लीजिए, औद्योगिक क्रांति पूछा गया है किस देश से प्रारंभ हुई थी। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इंग्लैंड। और हाँ, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगी आपको कि इसके पिछले जितने भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं आप उसको अच्छे से प्रॉपर देखो। एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं पहले ही बोल दूँ। आपको एक बार आपने देख लिया, लेकिन क्या करिए 3 दिन आपने वीडियो पढ़ा, 3 दिन के बाद आप क्या करें, उसको अच्छे से सारे वीडियोस को फिर से रिवाइज़ करें, फिर से देखिए। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप उसको लेकिन फिर से देखिए ताकि आपको बार बार वो चीज़ दिखे और आप बार बार उसको रिवाइज़ कर सकें। अगर आपके माइंड में बार बार बिल्कुल टक करता रहेगा तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आ चुके हैं अब आज के तीसरे सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसका इंग्लिश में नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WTO कहते हैं। और आपसे इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने WTO को रिप्लेस किया था। तो क्या नाम था उसका, गेट्स था, GATT आपको लिखा हुआ दिखा था उसमें, ऑप्शन में था ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1945 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई थी, जिसको रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, और गेट्स के द्वारा। ठीक है देखो, अब दोनों ही सवाल एक ही जैसे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है इस पर, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, मेरा थोड़ा सा ना गला ख़राब हो गया है बोलते बोलते, तो कोई बात नहीं। चलिए फिर, आप लोग इतना रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं तो इसलिए मेरा मन नहीं मानता, मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ। चलो, सवाल आगे आ चुका है हमारा चौथा सवाल, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व बैंक का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, WB बोलते हैं, WB। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। जब मैंने आपको मैप एक समझाया था अमेरिका का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, है ना, वहाँ पे वाशिंगटन आया था ना ऑप्शन में, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वाशिंगटन DC का नाम आपको जिक्र करके बताया था। ये भी बताया था मैंने, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है, वहीं पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि क्या देता है बच्चों, लोन प्रोवाइड करता है। मतलब जो लोन अलग अलग देश लोन लेते हैं, जैसे हम अपने इंडिया में देखें तो हर एक व्यक्ति बैंक में जाता है लोन लेता है, वैसे पूरे वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश भी लोन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन जब हमको कोई बड़ा काम करना होता है तो हमें लोन लेना पड़ता है। वैसे जैसे हर एक व्यक्ति लोन लेता है, वैसे देश भी अलग अलग लोन लेते हैं। और देशों को लोन कौन देता है, जैसे बड़ी बड़ी जो संस्थाएं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सभी लोन देते हैं। ठीक है, ये लोन देने वाली संस्थाएँ हैं। चलिए, मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी से मतलब जो अर्थव्यवस्था है या पैसे से ये लोग क्या करते हैं, देशों की मदद करते हैं। चलिए, आ चुके हैं पांचवें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में कारखाने में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख उद्योग था, कपास उद्योग, चीनी उद्योग, उपरोक्त दोनों या फिर कालीन उद्योग। तो पूछा गया है औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में कारखाने में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख उद्योग क्या था। देख रहे हो गले की क्या हालत हो रखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो वहाँ उन्होंने देखा इंडिया में कि बहुत सारा रुई है, यहाँ पे रुई का उत्पादन होता था, नील की खेती होती थी। तो उन लोगों के मन में आया कि औद्योगिक क्रांति की जाए। और अभी मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ कपास देखा, यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ पर कपड़े बनाते थे, सूती कपड़े बनाते थे और वहाँ से ला के इंडिया में फिर से बेचते थे। ठीक है, चलिए सारी सभी चीज़ें समझ आ गई ना, ऑलराउंड हर चीज़ मैंने आपको समझाते ही चल रही हूँ, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सर्वप्रथम रखी? न्यू कामेन, रिचर्ड आर्कराइट, मैथ्यू बोल्टन और नन। तो ऑप्शन आपने देख लिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी थी। अब देखो अभी आपने देखा कपास जो है कहाँ जाता था, इंग्लैंड में कच्चे माल के रूप में। औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई? इंग्लैंड से शुरू हुई। अब सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, चलिए 7वां सवाल आ चुका है हमारे सामने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे कह रहा है। किसके विरोध में मजदूरों को नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया था? किसके प्रयोग ने मजदूरों को नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया था? गुलामी, बेरोजगार, शोषण या सस्ते श्रमिक? मतलब बेरोजगारी यहाँ पे होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बेरोजगारी थी उसने क्या किया, इसके भय ने मजदूरों को नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया था। मतलब क्यों हुआ ऐसा? देखो, अब तो आपको तो लगना चाहिए कि अब मैम इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, तो उसमें ज़्यादातर जो है उनको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था उस समय पे। उस समय बड़ी बड़ी जब मशीनें लाई गई, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप ही कई जगह जॉब करते हैं, आपकी जगह कोई एक रोबोट ला दिया जाए तो आपकी तो जॉब चली गई। तो यही हुआ था उस समय पर, जब वहाँ मशीनें नई नई लगने लगी तो लोगों को डर लगने लगा कि अब हमारी तो जॉब चली जाएगी। इस वजह से उनके अंदर ये लगा कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसी वजह से उन्होंने प्रौद्योगिकी का विरोध किया था। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आया ना? अब बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। ऊन काटने वाली मशीन का विरोध किया गया किसके द्वारा? ग्रामीण मजदूरों के द्वारा, महिला श्रमिकों के द्वारा, किसानों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आपको ये लग रहा होगा कि ऊन काटने वाली मशीन से महिला श्रमिकों को क्या होगा? देखो, पहले हाथ से काम किया जाता था, है ना। अच्छा, मान लो जैसे नया कोई चीज़ आया, आप जैसे कोई चीज़ आप अपने हाथों से कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप डरोगे ना कि कहीं ये मशीन अगर लग गई तो हमारे हाथ से जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छी नहीं होगी, या क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, या फिर हो सकता है कि हमारी जॉब ही चली जाए। तो ये सब उस समय बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ ऐसे कांड कर देते थे ना कि उन पर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता था। तो यही सब रीजंस हुआ करते थे। ठीक है, चलिए सवाल 9th नंबर, मतलब आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है? औद्योगिकरण से पूर्व भारत में वस्तुओं का निर्यात होता था अफगानिस्तान में, फारस, मध्य एशिया, ये सभी। मतलब कह रहा है औद्योगिकरण से पूर्व भारत से वस्तुओं का निर्यात होता था कहाँ कहाँ पर? अफगानिस्तान में होता था, फारस में होता था, या मध्य एशिया में होता था, या इनमें से सभी में होता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी जगहों पर पूर्व भारत से वस्तुओं का निर्यात होता था। ठीक है, कब? औद्योगिकरण से पहले भारत से वस्तुओं का निर्यात होता था अफगानिस्तान, फारस और मध्य एशिया में, लेकिन औद्योगिकरण की ये पूर्व की बात है, बाद की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए मुझे लगा कि ये पूर्व भारत लिखा हुआ है, लेकिन ये भारत है। औद्योगिकरण से पहले की बात हो रही है कि औद्योगिकरण से पूर्व समय में भारत से वस्तुओं का निर्यात कहाँ होता था। कुछ बच्चों को हो सकता है ये मेरे तरह से डाउट हुआ होगा, है ना। किसको किसको हुआ, अच्छा ज़रा बताना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी? आप सभी जानते हैं, अगर अच्छे से आपको नॉलेज होगी जीके की तो आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरफ पे पोर्ट ज़्यादा होंगे उसी तरफ औद्योगिकरण होगा। तो उस समय पर बॉम्बे वगैरह में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगती थी, जिससे वजह से आज बॉम्बे देखो एक बहुत बड़ी सिटी हो चुकी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे में सर्वप्रथम कपास मिल स्थापित हुई थी। ठीक है, और वहीं पर आजकल देखेंगे आप जो है कपड़ा वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। कहाँ? बॉम्बे में। चलिए, और अगर अच्छा हम एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग से आपसे पूछते हैं। ठीक है, चलो जो मुंबई है,
मतलब ठीक है, मुंबई है जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी जो राजधानी है, सॉरी उसमें जो एक शहर है मुंबई, तो जो मुंबई है वो किस महाद्वीप पे स्थित है। अब आप कुछ लोगों को दिक्कत हो गई होगी कि क्या मुंबई महाद्वीप पे है। हाँ, एक महाद्वीप पे है, आपको मैप दिखा दे रही हूँ। अब आपको बताना है ये कौन सा महाद्वीप है जिस पर मुंबई स्थित है। ठीक है, चलिए फिर आज का अपना वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।